जब तू पैदा हुई थी तेरे माँ बाप बड़ी डींगे हाँकते थे। हमारी ये रक्षक बेटी नागलोक पर आज तक नहीं आने देगी, अन्याय नहीं होने देगी, नागमणि की रक्षा करेगी। अगर वो आज जिंदा होते तो तेरी ये हालत देखकर शर्म से ही मर जाते। तू नाग कन्या के नाम पर कलंक है। अरे तू नागमणि की रक्षा क्या करेगी? तू तो अपनी खुद रक्षा नहीं कर सकती। तुम इतना गिर गए कि अपनी भतीजी की नामकरण सभा को भंग करने आ गए। आज मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को खत्म करके उस मणि को हासिल करके रहूंगा। भाग जाओ यहां से। ये नागमणि मेरी है, सिर्फ मेरी। अरे बिटिया तू सही समय पे आई है। एक काम कर, पैसे ले और दही लेके आ। देख तेरे पापा कितने बिजी चल रहे हैं आजकल। हाय, कैसे बाप हो आप? इतनी नाजुक सी गले को आप इतनी रात दुकान भेजोगे? नाजुक नहीं, बलशाली है। अब ये मेरा कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया है जिसके अंदर 800 साल पुरानी कैचुली समा गई? उसकी तह तक तो जाना ही पड़ेगा। सोना, कुछ दिनों से ये सब अजीब क्यों हो रहा है मेरे साथ? चीते से ज्यादा तेज दौड़ पा रही हूँ, चीज से ज्यादा दूर देख सकती हूँ, मर के वापस आ रही हूँ। मैं ही हूं ना, कोई और तो नहीं बन गई ना। सोना बेटा, सोना बेटा, दरवाजा खोलो, चलो खाना खाने, ठंडा हो रहा है। आज ना मैंने तुम्हारे मनपसंद की सब्जी और रायता बनाया है, चलो जल्दी। माँ, मन नहीं है। बेटा, खाना पेट के लिए खाया जाता है, मन के लिए नहीं। आप लोग खा लीजिए ना, मुझे भूख नहीं है। तू मेरा सोना बेटा है ना? हाँ, थोड़ा सा खा ले। एक काम कर, टीवी देखते देखते एक पराठा खा ले। वो आज तुम्हारी फेवरेट पिक्चर भी आ रही है, वो जिसमें इंसान को मकड़ी काटता है और वो छत थापते रहता है, उसे क्या कहते हैं वो? अरे मास्टरनी जी, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। हाँ, वही डायपरमैन। आजा बेटा जल्दी। सोना। अरे टन्नी जी, क्यों उसके सर पे नाच रही हो? हैं? बोल तो रही है ना, बाद में खा लेगी। मास्टर जी, चिंता तो रहेगी ना इसकी। इससे पहले कभी दरवाजे को कुंडी नहीं लगाई, फिर आज क्यों? अरे ये क्या बात हुई भाई, मशीन चला के। अब वो बच्ची रह गई है क्या? और आजकल के बच्चों को वैसे भी समय चाहिए होता है, वो क्या कहते हैं, स्पेस चाहिए होता है। क्यों भाई, अंतरिक्ष में जाना है इसे? कुछ बोले जा रहे हो? हाय, कहीं लड़के वड़के के चक्कर में तो नहीं पड़ गई हमारी सोना? आपको अरे खाली दिमाग शैतान वाला घर वाली औरत। बोलने से पहले एक बार समझ तो लिया करो। बस ये पहरा देना बंद करो, चलो जाओ यहाँ से। जब खाना होगा खा लेगी वो, मशीन चला के। कहीं सांप के काटने से सांप की सारी शक्तियां मेरे अंदर तो नहीं आ गई? एक काम करती हूँ, मेरी सारी दुविधाओं के बारे में कंप्यूटर जी से समाधान मांगती हूँ। ऐसा कौन सा प्राणी है जो तेजी से भाग सकता है, कोई भी आवाज सुन सकता है और अंधेरे में भी देख सकता है?
सांप के लक्षण है। एक बार और सर्च मारनी चाहिए नाग कन्या के बारे में। हे मुरली वाले, इस बार सही सही जवाब देना। इंडिया में नाग कन्या। इंडियन लोक साहित्य के हिसाब से इच्छाधारी नाग कन्या अपना रूप बदल सकती है। उसकी सांप की स्किन आती जाती रहती है। वो समय आने पर तेज भाग सकती है, अंधेरे में देख सकती है और बॉडी की फुर्ती 50 गुना होती है। ये सारी चीजें तो मेरे साथ हो रही है। कहीं मैं कंप्यूटर जी के हिसाब से मैं एक नाग कन्या हूं। गुरुजी, आपको तक्षेश का तड़कता भड़कता प्रणाम है। बोलो, मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? तूने कहा था कि अगर वो 800 साल पुरानी केचुली मिल जाएगी तो नागमणि भी मिल जाएगी। कहा था कि केचुली नागमणि को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, ये कहा था ना? पर तूने ये नहीं बताया कि कोई नाग कन्या भी है। वो केचुली उस नाग कन्या में समा गई है। ये सब क्या था? तूने क्यों नहीं बताया? बोल। हमने जो कहा था सच कहा था, लेकिन केचुली का उस कन्या में समा जाना इस बात का अंदेशा देता है कि उसका नागमणि से कोई संबंध जरूर है। तो कहाँ गई ये नागमणि? मर गई सोना। ये क्या बात हो गई? चोट लगी पर दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। अरे वाह, अब तो धीरे धीरे इसमें मजा आने लग गया है। इसका मतलब है अब मुझसे कोई भी पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि मैं उनको पत्थर से पत्थर बजा दूंगी। हाँ। पर इन सब की वजह से कहीं कोई और मुसीबत में पड़ गई तो? जब ये नॉर्मल लड़की थी तो मुसीबत मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और अब तो मैं स्पेशल हूँ। अब क्या हो सकता है मेरे साथ? उस दिन मैंने जब वैशाली को मारा था तो उसकी बेटी वहां नहीं थी। कहां थी वो? ओ, तो वो कन्या हमारे ही खानदान का खून है। मेरे प्रिय भाई भाभी की बेटी, जिसे उन्होंने नागमणि का रक्षक बनाया है। अब तो उसे ढूंढना ही पड़ेगा। आखिर चाचा भतीजी को मिलना भी तो जरूरी है। उससे नागमणि जो हासिल करनी है मुझे। सोना कभी टाइम पे क्यों नहीं आ सकती है यार? ट्रेन चल के आएगी तो आएगी ना टाइम पे।
गिरते पड़ते हुए आ रही होगी, ढप्पू कहीं की। कल की डांट से मूड ऑफ होगा इसलिए नहीं आई होगी। मूड बिल्कुल ऑन है और आज की असाइनमेंट करने का पूरा जोश। बताओ क्या करना है? ये कहाँ से टपक गई? बस टपक पड़ी। जूली, ये कल की सोना और आज की सोना में थोड़ा फर्क नहीं लग रहा है? क्या फर्क? मेरे चेहरे पे कुछ लगा है या बाल बिगड़ गए? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब अच्छा फर्क, यू नो कॉन्फिडेंस वाला ग्लो, वो दिख रहा है आज। गुड जॉब सोना। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आज करना क्या है? सुख हरता दुख हरता। जिस किसी को भी दुख दूर करना हो, सुख और समृद्धि चाहिए, जीवन में प्रकाश चाहिए, अपने सपने पूरे करने हो, आइए दुख हरता वो देखो सुख क्रिश, करता वो आदमी जिसे तुम ढूंढ रहे थे। ले जाइए ये उल्लू। अच्छा, पर कल के इंसिडेंट के बाद आई थिंक रिकॉर्डिंग मुझे करनी चाहिए। ओके फाइन, तो इंटरव्यू मैं लूंगी, ठीक है? क्योंकि जूली जब कैमरे के सामने आती है तो आग लगा देती है। वॉच एंड लर्न, ओके? प्लीज, तुम इंटरव्यू नहीं लोगी, इंटरव्यू सोना लेगी। ये डप्पू मैं कैसे लूंगी? अरे मैं कैसे लूंगी क्या मतलब? याद है ना पीपी सर ने क्या कहा था? ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है। अरे तुम्हें तो ग्रैब कर लेनी चाहिए अपॉर्चुनिटी यार। अब जंग से पहले हार मान जाओगी तो जीतोगी कैसे? नहीं बिल्कुल नहीं। गिरते हैं शहरे सवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वाह, सही एकदम, गुड। अरे ये जादुई पंख मुझे उस नाग कन्या तक पहुंचाएगा। आज की सनसनी खबर। आजकल के तनाव भरे और परेशान जीवन से मुक्ति दिलाने का दावा करता है एक आदमी, जिसका कहना है दुख हरता सुख करता उल्लू को आप अपने घर में रखेंगे तो आपके जीवन में सब शुभ मंगल होगा। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उस उल्लू का सच। आप ये उल्लू के बारे में जो दावा कर रहे हैं ये क्या सही है? 200% सही है। देखिए बहन जी, ये उल्लू कोई मामूली उल्लू नहीं है। देवी देवताओं के आशीर्वाद से जन्मा ये उल्लू, जिसके कदम घर पे पड़ते ही घर के सारे कलह कलश दूर हो जाते हैं। जीवन के सारे संकट दूर करता है ये उल्लू। संकट दूर हो जाते मगर कैसे? जैसे ये किसी को संकट में देखता है, इसका रंग लाल हो जाता है और ये उसे खतरे से आगाह कर देता है। क्या बोल रहे हैं आप? रंग बदल जाता है? क्वेश्चंस पूछो। मेरा मतलब है आप इसके बारे में जो बोल रहे हैं ये सारी बातें सच है, ये हम कैसे मान लें? ये तो श्रद्धा की बात है। मानो तो देवता, ना मानो तो पत्थर। श्रद्धा के साथ साथ आज की जनता को प्रूफ भी चाहिए। तो बताइए, इस कैमरे के सामने क्या आप सबूत देने के लिए तैयार हैं? अवश्य। मतलब अगर मैं अपनी उंगली काट दूं तो ये अपना रंग बदल देगा? बिल्कुल बदलेगा। मैंने तो अपनी उंगली भी नहीं काटी और इस उल्लू ने अपना रंग बदल लिया। पर कैसे? संकट, घोर संकट। क्रिश, क्रिश, कैमरा दो।
सही कहा था, ये लड़की ही नाग कन्या है और इसके अंदर मेरी नागमणि है। सच में एक चमत्कारी उल्लू है। अभी अभी इसने अपने शरीर का रंग बदलकर लाल कर दिया। अब ये सफेद रंग का है। ये किसी अजूबे से कम नहीं। ये थी दुख हरता सुख करता उल्लू की कहानी। अगर आप इसी तरह की दिलचस्प कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं तो बने रहिए सच का सामना के साथ। मैं रिपोर्टर सोना, कैमरामैन क्रिश के साथ। लीजिए बहन जी, आपने तो इसकी डिमांड ही बढ़ा दी। वो देखिए, खरीदार इसका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। ग्रेट वर्क सोना, इट्स ब्रिलियंट। तुमने एक्चुअली सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। पहले इंटरव्यू के हिसाब से ये धमाकेदार है। सर बहुत इंप्रेशन वाले। अरे पर क्रिश, तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? ओह नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये उल्लू उस आदमी के पीछे क्यों पड़ा था? ओ गॉड मिस सिली गर्ल, वही जिसको वो उल्लू पकड़ लेता है, संकट। शंकर, come on, let's go. ये लो, और एक निवाला खा लो। माँ पापा, ये देखो, ये मेरा पहला इंटरव्यू है। आज की सनसनी खबर, आजकल के तनाव भरे और परेशान जीवन से मुक्ति दिलाने का दावा करता है एक आदमी, जिसका कहना है दुख हरता सुख करता उल्लू को आप अपने घर में रखेंगे तो आपके जीवन में सब शुभ मंगल होगा। वाह बेटा, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। किसी की नजर ना लगी तुझे। शाबाश बेटा, फक्र से सीना चौड़ा कर दिया मशीन चला के। मैं कहता था ना, मेरी बिटिया बेटों से कम नहीं है, बल्कि एक पैसा ज्यादा ही है। मास्टर जी, बहुत ही बढ़िया बात कही है आपने, मशीन चला के। आजकल के तनाव भरे और परेशान जीवन से मुक्ति दिलाने का दावा करता है एक आदमी। अगर आप इसी तरह की दिलचस्प कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं तो बने रहिए सच का सामना के साथ। मैं रिपोर्टर सोना, कैमरामैन क्रिश के साथ। तुझे ढूंढने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लगता है तेरा आखिरी वक्त आ गया है सोना। कितने कमाल का इंटरव्यू लिया है सोना ने। अरे इसने तो पहली बॉल पे 6 मार दिया है। हमारे सच का सामना के विराट कोहली निकलेगी। लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। क्यों भाइयों? ओ हेलो हेलो, जो इसने किया मैं इससे बेटर कर सकती थी, समझे? पता नहीं क्रिश को इसमें क्या दिखता है। मेहनत करने की इच्छा और रिपोर्टिंग का पैशन, जो तुम्हें नहीं दिखता। सच में क्रिश, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? ऑफ कोर्स। पीपी सर बुला रहे आपको। गया कुत्ता नाली में। हाँ? आप क्यों बुला रहे होंगे? कहीं मैंने फिर से कोई गलती तो नहीं की? कैसी गलती है यार, इतना अच्छा इंटरव्यू लिया तुमने, उसकी तारीफ करने के लिए बुला रहे होंगे और कुछ नहीं। कम ऑन, लेट्स गो। चलो चले। 99, 100, 200, 300।
300। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या खबर डाली है, कमाल धमाल बेमिसाल, बहुत अच्छे सुंदरलाल। सर सोना। नाम क्या है जरूरी नहीं है, जरूरी है कि तुम अपनी कमर कस लो। अब हमारे पास आने वाले बहुत सारे असाइनमेंट और उसकी शुरुआत होने वाली है इनसे। इनसे मिलिए, ये है टीपी तुषार प्रसाद और ये अपने साथ लाए हैं दिल दहलाने वाली खबर। टीपी, मीट माय बॉयज एंड गर्ल्स। शायद मैंने आपको कहीं देखा है पहले। बहुत करीबी हूं मैं तुम्हारे काम के। जो काम तुमने अभी अभी शुरू किया है उस खेल का सबसे पुराना खिलाड़ी हूं मैं। सनसनी खबरें ढूंढना मेरा भी पेशा है। इस मूर्ति को ध्यान से देखो। इसमें ऐसा क्या खास है? इसकी खासियत यह है कि ये जिस भी चीज को छूती है वो सोने की बन जाती है। किसी भी चीज को, मतलब पेन, पेपर, डायरी या फूल, किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। बिल्कुल। मुझे भी। क्या? पर मैं तो पहले से ही सोना हूँ, और कितना सोना बनूंगी। जोक्स अपार्ट, पर हम आपकी बात ही कैसे मान लें? ये खबर झूठी भी तो हो सकती है। ये देखो, मुझे इन पर भरोसा है। देखो, ये खबर तो सच का सामना को ओवरनाइट इंटरनेशनल सेंसेशन बना देगी। तुम दोनों जाओ, इस खबर का खुलासा करो। गो, काम पे जाओ, मैं भी काम पे लगता हूँ। गो 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 गो। नाइस टू मीट यू। सोने से भी बढ़कर चीज लेने जा रहा हूं मैं। तुझसे नागमणि छीनने वाला हूं मैं। यही वो फोटो वाली जगह है? इंटरेस्टिंग। चलो अंदर चल के देखते हैं उस मूर्ति को जिसे छूते हर चीज सोने की बन जाती है। अनबिलीवेबल। अच्छा सुनो, तुम एक काम करा, तुम 3-4 पत्थर उठा लो। जैसे उस मूर्ति को छुआओगी मैं उससे सोने में बदलते हुए रिकॉर्ड कर लूंगा। ओके? हाँ सुनना, पत्थर थोड़े बड़े उठाना ताकि रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम ना हो। गुड। ये पत्थर चलेंगे? आपकी अगर सारी तैयारियां हो गई हो तो हम गुफा के अंदर चलें, क्योंकि हमें रात होने से पहले गुफा से बाहर आना होगा। रात होने से पहले क्यों? मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया।
इस गुफा के अंदर भूत प्रेतों का निवास है। लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद इस गुफा की दीवारों से भूत प्रेत बाहर निकलने लगते हैं। भूत प्रेत? मर गई सोना। हाँ, हम लोग एक काम करते हैं, सूरज डूबने से पहले निकल जाते हैं। क्रिश कहाँ है? वो कैमरे की बैटरी लेने गया है, वो आता ही होगा। चलो हम तो अंदर चलते हैं। हाँ, जल्दी काम खत्म करते हैं। अनुपम सागर जय कृष्ण। बहुत जल्द ये नागमणि मेरे पास होगी और तू होगी अपने माँ बाप के पास। और जरा इसे देखो तो सही, कैसे इसके माँ बाप ने सोच भी लिया था कि ये डरपोक हकलाती हुई लड़की नागलोक की रक्षक बनेगी। ये खुद की तो रक्षा कर नहीं सकती। ऑल सेट। सोना, ये कहां से आई यार? अरे सोना कहां गई? सोना, टीपी कहां गए यार ये दोनों? सोना! कैसी जगह है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब कुछ एकदम एक जैसा लग रहा है। चंटे मुंटे टाइप जगह है यार, मुझे कुछ। सोना, टीपी, क्या सुन सकते हो आप लोग मुझे? ये है वो मूर्ति। ये तो बड़ी मामूली मूर्ति है। ये तो वही बात होगी, खोदा पहाड़ और निकला सांड। दीपी जी, आपको पक्का भरोसा है ना कि इस मूर्ति से हम कुछ भी छुआएंगे तो सोने में बदल जाएगा? खुद कोशिश करके देख लो। हाँ, ये भी सही बात है। ट्राई तो करने आए, ट्राई कर लेती हूँ। पत्थर से मिट्टी निकलने लगी, लेकिन सोने का तो कहीं नामो निशान ही नहीं। एक बार फिर ट्राई करती हूँ। ये सोना, ये टीपी हमें कहीं उल्लू तो नहीं बना रहा? टीपी जी, आपने हमसे झूठ बोला। ये पत्थर कोई सोच नहीं। सोना! सोना!
तो वही जगह जहां से मैंने अभी क्रॉस किया था। बार बार घूम फिर के एक ही जगह पहुंच रहा हूँ। कहीं ये भूल भुलैया तो नहीं? सोना! गॉड यार, मैं कहाँ फंस गया हूँ यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। थैंक गॉड सर आपने फोन किया सर, थैंक यू। अरे सर नहीं मालूम सर, सोना मुझे दिख नहीं रही, मूर्ति का कुछ अता पता नहीं है, ना टीपी मुझे दिख रहा है सर। सर ये मुझे जगह समझ में नहीं आ रही सर, मैं जहाँ भी जाता हूँ एक ही जगह पहुँच जाता हूँ सर। ये भूल भुलैया टाइप से सर। सर आप प्लीज़ कुछ करिए सर, नहीं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत बुरी जगह फंसा हूँ सर। हाँ सर आप प्लीज़ पुलिस को भेजिए सर, प्लीज़। तब तक मैं सोना को ढूंढता हूँ। ओके सर, सर थैंक यू सर, बाय बाय। शिट यार, इसका फोन भी नहीं लग रहा है। आई जस्ट होप कि वो किसी मुसीबत में ना हो बस। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो मुझे ऐसे बांध के रखा? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर ये सब कुछ क्यों? कितनी भोली कन्या है ये। गलत बोला मैंने। सिर्फ कन्या नहीं, नाग कन्या। मैं और नाग कन्या? अपना ये नाटक किसी और को दिखाना। तू पूरी दुनिया को पागल बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। और तुम्हें कैसे पता कि मैं नाग कन्या हूँ? एक नाग दूसरे नाग की गंध अच्छी तरह से पहचानता है। मेरी रगों में और तुम्हारी रगों में नाग लोक का खून बह रहा है। तू और मैं करीबी रिश्तेदार हैं। तू एक नाग कन्या है और मैं एक नाग पुरुष। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, मुझे समझना है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। जाने दूंगा, मगर मेरी एक बेशकीमती चीज तेरे पास है, वो मुझे दे दे। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो आपको इससे पहले जानती भी नहीं थी, आज पहली बार मिली हूँ। मेरे पास आपकी कोई चीज कैसे हो सकती है? आपको ना कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, गलत फहमी नहीं, मेरी वो चीज तेरे पास है। तेरे पास ही नहीं बल्कि तेरे अंदर है, और वो चीज तेरे अंदर चमक रही है और मुझे बुला रही है कि तक्षेश मुझे बाहर निकालो और ले लो मुझे, रख लो अपने पास। ला, मेरी वो बेशकीमती चीज मुझे दे दे। देख वो बेशकीमती चीज क्या है। सोना, तू ऐसे हार नहीं मान सकती, तुझे खुद ही यहाँ से निकलना होगा, कुछ करना होगा। अब तो तेरे पास भी शक्तियाँ हैं, उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया। हाँ। मैं इस बेशकीमती चीज की बात कर रहा हूं
ये नागमणि जो तेरे अंदर है, ये मेरी है। ला, लौटा दे मुझे। ये क्या है? ये मेरे अंदर कैसे? आई नहीं, छुपाई गई है। बहुत चालाक थी वो। उसने चुनकर ऐसी जगह ढूंढी जहां तक मैं ना पहुंच सकूं। लेकिन अफसोस, मैं इस मणि तक पहुंच गया। ये तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ बताओ ना। तेरी माँ की बात कर रहा हूं। मेरी माँ? मेरी माँ ये कैसे कर सकती है? ये लीजिए गर्मा गर्म दूध। आज बहुत थके हुए लग रहे हैं आप, लीजिए। उल्टी वाले, ये क्या गजब हो गया? दूध गिर गया। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। ये बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। अरे दिमाग से पैदल औरत, दूध के गिरने से ना चींटियों का भला होता है, कोई शगुन अपशगुन नहीं होता। जा पोछा लेके आ, मैं साफ कर नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। अभी अभी जो सोना के साथ हुआ वो तो देख मेरी बेटी को बीच में मत ला, सिर्फ जाके पोछा लेके आ जा। नहीं, पहले आप सोना को फोन लगाइए और उसे पूछिए वो ठीक है कि नहीं। मैं अपनी बेटी को बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, समझी कि नहीं? पोछा लेके आती है, मैं आप फोन लगाइए, नहीं तो मैं उसके ऑफिस चली जाऊंगी। फोन लगाइए पहले। जज्बाती औरत, लगा रहा हूँ। जल्दी कीजिए। लगा फोन। वो ठीक है? क्या बोल रही है वो? नहीं बोलिए ना। नहीं, फोन तो नहीं लग रहा है उसका। फोन नहीं लग रहा? मैंने कहा था ना आपसे, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली। हे मुरली वाले, मेरी सोना की रक्षा करना। कर सकती है, बहुत हिम्मत वाली थी वो, लेकिन आज अपनी रक्षक बेटी को कांपते हुए देखकर ऊपर उसे बहुत दुख हो रहा होगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या मतलब है ऊपर से मतलब कहाँ? छत से? यहाँ कोई छत नहीं है, ना मेरी माँ है। वो घर पर है मेरे पापा के साथ। हाँ, तूने सही कहा, तेरे माँ बाप एक साथ हैं, मगर घर पर नहीं, ऊपर आसमान में। आज मैं तुझे भी उनके पास पहुंचा दूंगा और तुम तीनों का परिवार भी पूरा हो जाएगा। फिर उन्हीं से सब कुछ पूछ लेना। बिल्कुल ऐसा ही दर्द था तेरी माँ बाप की चीखों में। ऐसे ही तिल मिला रहे थे जब मैंने उन्हें बेदर्दी से मारा था। आज तेरी आवाज सुनकर मेरे कलेजे को ठंडक पड़ रही है, सुकून मिल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे माँ बाप जिंदा है अभी। किसकी बात कर रही है तू? तेरे माँ बाप नागलोक के नाग राजा और नाग रानी थे। तू जिनके साथ रहती है वो तेरे असली माँ बाप नहीं है। उन्होंने तुझे जन्म नहीं दिया। एक नाग कन्या सिर्फ नाग की कोख से ही जन्म ले सकती है, ना कि किसी इंसान के। हे मुरली वाले, मेरी सोना की रक्षा करना। पता नहीं वो ये काम क्यों करना चाहती है, उसकी रक्षा करना प्रभु। मास्टर जी, फोन लगा कि नहीं? नहीं यशोदा, क्रिश का भी नंबर नहीं लग रहा है, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। मैं कह रही हूँ जरूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे बात का बतंगड़ मत बनाया कर यशोदा। ये सब ना आपकी गलती है। रिपोर्टर बन, खबरें बता, दुनिया पर छा जा। क्यों भाई, दुनिया पर छा जाना कोई जरूरी है क्या? जो लोग दुनिया पर नहीं छाते वो लोग खुश नहीं होते क्या? बताओ ना। जूली का नंबर लग गया। हाँ जूली बेटा, हम बोल रहे हैं तो सोना के पापा। बेटा वो ना तो क्रिश का नंबर लग रहा है और नहीं सोना का। बेटा दोनों हैं कहाँ, तुम्हें पता है क्या? अंकल वो दोनों रिपोर्ट के चक्कर में जंगल
जंगल के खंडहर में गए हैं। यशोदा, ये तो बड़ी खतरनाक जगह है ना, जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। मैंने कहा था ना, सोना जरूर किसी मुसीबत में है। मास्टर जी, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी, और ना इस कलबुली इंटरनेट को। मेरी सोना, प्रभु हे महादेव, मेरी सोना की रक्षा करना, उसके साथ रहना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी ममता और श्रद्धा अगर सच्ची है तो आप उसके साथ जरूर रहेंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे प्रभु। जब तू पैदा हुई थी तेरे माँ बाप बड़ी डींगे हाँकते थे। हमारी ये रक्षक बेटी नागलोक पर आज तक नहीं आने देगी, अन्याय नहीं होने देगी, नागमणि की रक्षा करेगी। अगर वो आज जिंदा होते तो तेरी ये हालत देखकर शर्म से ही मर जाते। तू नाग कन्या के नाम पर कलंक है। अरे तू नागमणि की रक्षा क्या करेगी? तू तो अपनी खुद रक्षा नहीं कर सकती। तुम इतना गिर गए कि अपनी भतीजी की नामकरण सभा को भंग करने आ गए। आज मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को खत्म करके उस मणि को हासिल करके रहूंगा। भाग जाओ यहां से। ये नागमणि मेरी है, सिर्फ मेरी। ये नाग कन्या मरी नहीं है, अभी तो उसका जन्म हुआ है दक्षेश। माँ पापा को तुमने मार दिया, तुमने मेरे पापा। क्यों मारा मेरे माँ बाबा को? इस नागमणि के लिए। आज ये नागमणि मेरी होगी और तू जाएगी अपने माँ बाप के पास। ये नागमणि मेरी है, सिर्फ मेरी। ये नाग कन्या मरी नहीं है, अभी तो उसका जन्म हुआ है दक्षेश। वो नाग कन्या जो इस दुनिया को तुझ जैसे पापियों से छुटकारा दिलाएगी। जब जब कोई पापी अपने पाप के फन फैलाएगा, मैं अपने क्रोध से उसे खत्म कर दूंगी। तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। मुझे कमजोर समझने की तूने जो गलती की है वो तुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। मैं नाग कन्या हूँ, तुझ जैसे पापी का नाश करने के लिए जन्म लिया है
बेजुबान के लिए आवाज बनूंगी और तब तक लड़ती रहूंगी जब तक मैं इस संसार को पाप, पीड़ा और परेशानियों से मुक्त ना करा दूं। ये वादा है इस नाग कन्या को। आज से मैं इस दुनिया की एक अनोखी रक्षक नाग कन्या हूं।